नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड की खबरों का। पहली खबर है बिग बॉस से। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 अब की बार कुछ खास नहीं चल रहा। इसी को लेकर मेकर्स ने नए नए तरीके के उपाय निकाले हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के 17 नवंबर के एपिसोड हमेशा की तरह ड्रामा, लड़ाई झगड़ा और मोहब्बत की बातें देखी गई। इस शो में एक तरफ जहां प्रतीक, कर्ण, निशांत और उमर रियाज, कर्ण कुद्रा, तेजस्वी पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाते दिखे, तो वहीं जय भानुशाली, नेहा वसीम और राजीव सिम्बा नागपाल को कुछ अलग ही मूड में देखा गया। नाश्ते के टेबल पर देखा जाता है कि वीआईपी और नॉन वीआईपी सदस्य घर में बिताए गए कुछ पलों को याद कर एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। इसी बीच बिग बॉस ये घोषणा करते हुए बताते हैं कि गैर वीआईपी प्रतियोगियों के पास भी एक वीआईपी की सीट चोरी करने का मौका है। सीट चोरी करना ही नया टास्क है। टास्क में कॉटन कलेक्ट करना होता है। इसके बकेट में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी वही वीआईपी सदस्य बनेगा। हालांकि इस जोन में जाने के लिए केवल एक ही सदस्य हकदार होगा। टास्क सबसे पहले जय भानुशाली और प्रतीक जायसवाल के बीच शुरू होता है। बहस के बाद जय और नेहा अपने आप को बचा लेते हैं। टास्क के दौरान करण और तेजस्वी चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं और एक कंटेस्टेंट की बकेट भरते नजर आ रहे हैं। डांस दीवाने 3 में आपको बता दें कि राघव को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। राघव ने असम के एक कंटेस्टेंट को मोमो कह दिया था। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें, डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुयाल इन दिनों नेगेटिव खबरों में। एक्टर होस्ट पर राघव पर आरोप लगा है। दरअसल राघव ने हाल ही में सेट पर असम की कंटेस्टेंट गुंजन सक्सेना को जिस तरीके से लोगों के सामने उनका परिचय दिया था, वे लोगों को नागवार लगा, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर राघव को तीखी आलोचना हो रही है। हालांकि राघव ने इस बारे में लोगों से माफ़ी मांग ली है, फिर भी वह विवादों में घिरे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दी कि ऐसे में उनके सपोर्ट में अब खुद गुंजन सक्सेना के पिता रणधीर सिन्हा सामने आए और उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर उन्हें राघव जुयाल का कहना गलत लगता तो वे खुद इस बारे में एक्शन लेते, क्योंकि वह असम से है, पेशे से एक पुलिसकर्मी। रणधीर सिन्हा ने राघव का सपोर्ट करते लोगों से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शो के इस आधे अधूरे क्लिप को देखने के बजाय पूरा देखा जाए, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या सही और क्या गलत है। रणधीर सिन्हा आगे कहते हैं कि मैं इस पर प्रकाश डाल सकता हूं क्योंकि मैं शो का हिस्सा था। मेरी बेटी ने यूट्यूब देखकर चाइनीज़ बोलना सीखा। जब उनसे टीवी शो में उसकी प्रतिभा के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब में कहा कि वह चीनी बोल सकती है। फिर जज ने उससे भाषा बोलने के लिए कहा। आपको बता दें कि इसलिए उन्होंने इसे स्क्रिप्ट में रखा गया। रणधीर सिन्हा ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान बताई। बातचीत में रणधीर सिन्हा ने उस बात से इनकार किया कि भाषा के इस्तेमाल का उनके नॉर्थ ईस्ट से होने से कोई ताल्लुक है। नुसरत जहां की शादी कुछ वक्त पहले निखिल जैन से हुई थी। आपको बता दें कि अब उनका कोर्ट में एक फैसला आया है, जिसके बाद से ये कहा गया कि ये शादी मान्य नहीं है। आपको बता दें कि नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी हुई थी, जो अब कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना है कि ये शादी जायज़ नहीं है। बंगाली फिल्म एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां आजकल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में छाई हुई है। नुसरत कभी निखिल जैन से शादी, फिर तलाक और फिर इस शादी को गैर कानूनी बताकर चर्चा में रही हैं अभी तक। अब कोर्ट ने भी नुसरत के दावे को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नुसरत निखिल की शादी वैध नहीं मानी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही
एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अदालत के नियम के अनुसार नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को अमान्य करार दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि तुर्की के बोडरा में 19 जून 2019 को शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है। अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वे और नुसरत ने पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी, लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई। लेकिन ये भी दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे, लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और नुसरत इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थी। 46 साल की उम्र में प्रीति जिंटा 2 बच्चों की मां बनी। आपको बता दें कि उनको बधाइयां मिल रही हैं, साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि उनके बच्चे आखिर हुए कैसे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बबली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। एक्ट्रेस के घर किलकारियां गूंज उठी है। प्रीति जिंटा 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई। अपनी जिंदगी के इस मोस्ट खुशहाली वाले पल को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में प्रीति ने अपने दोनों बच्चों के नाम भी फैंस को बताए हैं। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हस्बैंड संग अपनी फोटो के साथ एक स्पेशल नोट भी शेयर किया। प्रीति ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं आज आप सभी के साथ हमारी अमेजिंग न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं और जिन बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे दिलों में इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और प्यार भरा है कि क्योंकि हमारे घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम जय जिंटा गुड इनफ और जिया जिंटा गुड इनफ है। प्रीति जिंटा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, हम अपनी ज़िंदगी के नए फेज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्स और हमारी सरोगेट का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत सारा प्यार। प्रीति जिंटा की इस पोस्ट से ये तो साफ हो गया कि वो सरोगेसी के जरिए मां बनी है। प्रीति ने अपने नए जीवन का खुशियों से स्वागत किया है। प्रीति ने पोस्ट शेयर करते ही दुनिया भर के फैंस कपल को उनके बच्चों के जन्म पर बधाई दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उन पर खूब सारा प्यार लौटा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही मिनटों में प्रीति की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब हर कोई एक्ट्रेस के नन्हे बच्चों की झलक पाने को बेताब है। आयुष्मान खुराना ने एक ऐसी जैकेट पहनी है जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये जैकेट इसलिए ख़ास है क्योंकि ये कचरे से बनी हुई है। आपको बता देते हैं कि आयुष्मान खुराना ने एक ख़ास जैकेट पहनी है। बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस अपने हटके फैशन सेंस के लिए पहचाने जाते हैं। इन सेलेब्स की लिस्ट में अभिनेता आयुष्मान खुराना भी शामिल है। हाल ही में आयुष्मान ने अपने स्टाइल को फैंस को चौंका दिया है। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। इन फोटोज़ में आयुष्मान एक जैकेट पहने हुए। इस जैकेट के बारे में खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, इसे तैयार करने का मटेरियल काफ़ी अलग है। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान आयुष्मान ने एक ऐसा फैशनेबल आउटफिट पहना जिसे देखकर सभी चौंक गए। दिल्ली में एक इवेंट के दौरान आयुष्मान ने एक गोल्डन फ्लैशी जैकेट पहन रखी थी। इस जैकेट की सबसे ख़ास बात यह है इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल चिप्स और बिस्किट के रैपर्स, प्लास्टिक बोतल्स और दूसरे इस्तेमाल होने वाली दिन की चीज़ों से बनाया गया है। इन रैपिंग्स को समुद्र से निकाला गया। आपको बता दें कि समुद्र से निकाला गया। साथ इन फोटोज़ में वेस्ट से तैयार की गई जैकेट पहने आयुष्मान बेहद शानदार दिख रहे हैं। इस जैकेट के साथ एक्टर ने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है जिसे उन्होंने ट्राउज़र में टक किया हुआ है। इसके साथ वो ब्लैक सनग्लासेस लगाए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी कीमत बाजार में लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।